क्योंकि इन्हें तो स्वयं प्रभु शिव ने आपको प्रदान किया है। तो हम पिताश्री शिव शंकर शंभू की इच्छा के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? तो फिर इस उद्दंडता का कारण क्या है गणेश जी? इतना भी अधिकार बोध होना अच्छा नहीं है मूषक जी कि अपने अतिरिक्त मुझे किसी भी अन्य के साथ मित्रता करते देख आप सहन ही ना कर सके। मैं इनके साथ सदैव के लिए लंका तो जा नहीं रहा हूँ, जो आप मेरे लिए इनको धकेलने चले आए। ये रावण है, लंकेश, दशानन रावण है। ये पिताश्री के परम भक्त हैं। आपके समान ये मेरे संगी साथी नहीं और मुझे ज्ञान प्रदान कर रहे हैं मूषक जी। ये तो परम ज्ञानी है और फिर इनके हाथों में तो पिताश्री के आत्मलिंग है। लंकेश, आप तनिक मेरी सुनिए। ऐसे साधारण तुच्छ से मूषक से आत्मलिंग की रक्षा हेतु तो आपको कोई अस्त्र शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं। मैं इन्हें तो बाद में दंडित करूंगा। अभी आपको तो ज्ञात है ना कि कैसे मित्रों को कभी कभी अधिक ही अधिकार का बोध हो जाता है। किंतु आप चिंता मत कीजिए, ये मूषक जी आपको अब कभी पुनः दिखाई नहीं देंगे। ऐसी कठोर ठोकर प्राप्त करने के उपरांत मैं तो क्या मेरी परछाई भी आपको यहाँ दिखाई नहीं देगी जब तक ये महाबली राक्षस लंकेश रावण आपके साथ है प्रभु। अब आप अपना क्रोध त्याग कर जल ग्रहण कीजिए। ये लीजिए। मेरी ये युक्ति तो असफल हो गई, इसलिए मुझे मेरी मूल योजना पर ही स्थिर रहना होगा। अर्थात दशानन को तब तक जल का पान कराते रहना होगा जब तक कि उन्हें लघु शंका ना लग जाए, क्योंकि जब ऐसा होगा तो ये आत्मलिंग मेरे हाथ में देने पर विवश हो जाएंगे और मैं पिताश्री के आत्मलिंग को वहीं भूमि पर स्थित कर दूंगा, जिससे वो वहीं प्रतिष्ठित हो जाएं और फिर उनके लंका पहुंचने का कोई प्रश्न ही शेष नहीं रहेगा। हाँ, तो मैं कहाँ था? आप शनि जी के तप का वर्णन कर रहे थे लंकेश। हाँ, उनकी तपस्या, सदियों तक वो तपस्या में लीन रहे और एक दिवस अचानक उनकी तपस्या अपने चरम तक पहुंचने लगी, जिसका प्रभाव उनके चारों ओर दिखाई देने लगा था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शरणाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राम नमः शिवाय। सह शनैश्चराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम महादेव। मुझे ज्ञात है पुत्र, तुम्हारे इस कठोर तप का प्रयोजन सृष्टि में एक स्वतंत्र अस्तित्व को पाना है। उचित है, क्योंकि अब वो समय आ गया है जिसकी तुमने कामना कर ये कठोर तप पूर्ण किया है, जिससे जीवों को तुम उनके कर्म का दंड देकर उन्हें सुकर्म करने के लिए प्रेरित कर सको। तुम्हारे भ्राता यमराज कर्मों के अनुसार जीवात्माओं को स्वर्ग, नरक अथवा पुनर्जन्म प्रदान करते हैं। मैं तुम्हें जीवित मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार दंड देने का अधिकारी बनाता हूँ। धन्यवाद महादेव। धन्यवाद प्रभु। आज की बात तुम्हारी दृष्टि संपूर्ण जगत पर रहेगी।
जिससे जीवों को तुम उनके कर्म का दंड देकर उन्हें सुकर्म करने के लिए प्रेरित कर सको और वो जीव स्वयं में सुधार लाकर सत्य और धर्म के मार्ग पर चल सके, प्रभु के निकट पहुंच सके। और मैं तुम्हें तुम्हारा दायित्व निभाने के लिए तुम्हें सूर्य मंडल के ग्रहों में भी स्थान देता हूं। इन ग्रहों में समावेश करने से इनकी संख्या बढ़कर 9 हो जाएगी। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मेरे सूर्यमंडल में ये नवीन ग्रह कौन है? मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिता शनि? नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वर। तुम्हारे जन्म के साथ साथ ही काग तुम्हारे सहायक रहे हैं, इसलिए आज से तुम्हारा वाहन भी काग ही होंगे। तुम्हारे अस्त्र होंगे गदा, धनुष एवं बाण। और आज से संपूर्ण जगत तुम्हें शनिदेव के नाम से संबोधित करेगा। और आज से संपूर्ण जगत तुम्हें शनिदेव के नाम से संबोधित करेगा। और आज से संपूर्ण जगत तुम्हें शनिदेव के नाम से संबोधित करेगा। धन्यवाद, धन्यवाद महादेव। मैंने जो कहा था वो पूर्ण किया सूर्यदेव। अब मेरा भी स्वतंत्र अस्तित्व है। आ रहा हूं मैं आपके सूर्यमंडल सभा में अपना पद ग्रहण करने, अपना अधिकार स्थापित करने। अर्थात महादेव की कृपा से शनि जी को शनि देव की उपाधि प्राप्त हुई। हाँ शिवनंदन, अन्य ग्रहों के अधिपतियों के समान शनि ग्रह के साथ अब वो भी सूर्यमंडल के अभिन्न भाग बनने जा रहे थे। किंतु सूर्यमंडल के अन्य ग्रहों के स्वामी सूर्यमंडल सभा में एकमत होकर यही चाहते थे कि शनि देव का उस सभा में प्रवेश वर्जित किया जाए। शीघ्र वहां पहुंचकर सूर्यमंडल सभा में अपना स्थान ग्रहण करूंगा मैं। काग का कर्कश स्वर अर्थात शनिदेव हमारे सूर्यमंडल द्वार पर पहुंच चुके हैं, इसलिए हमें शीघ्र अतिशीघ्र किसी निर्णय पर पहुंचना होगा। बुद्ध सर्वथा उचित कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पहुंचने पर भूल से भी उनकी दृष्टि हम में से किसी पर भी पड़ी तो सर्वनाश हो जाएगा। मात्र उनकी दृष्टि ही नहीं मंगल जी, उनका प्रचंड क्रोध भी अनिष्टकारी है, जिसके प्रकोप से स्वयं सूर्यदेव भी संकट में आ गए थे। तो हम अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे? चंद्रदेव, मेरा निर्णय है कि शनि को इस सभा में प्रवेश करने से रोकना ही उचित होगा। सूर्यदेव, आपके सम्मुख पहुंच आपसे भेंट करने के लिए अति उत्सुक हूं मैं।
रुक जाइए शनिदेव। ये सभी अन्य ग्रहों के अधिपति मुझसे छिप क्यों रहे हैं और मुझे सूर्य मंडल सभा में प्रवेश करने से क्यों रोका जा रहा है? क्या मेरा ये मानना उचित है कि आप सभी सूर्य मंडल सभा में मेरे स्वागत हेतु यहाँ उपस्थित हैं? हे प्रतापी शनिदेव, हमें क्षमा करें। इस सूर्य मंडल सभा में आपको स्वीकार करने में असमर्थ हैं, क्योंकि सूर्यदेव अर्थात मेरे तथाकथित पिता ईर्ष्या करते हैं मुझसे और वो ये कदापि नहीं चाहते कि मैं उनके सूर्य मंडल में अपना स्थान ग्रहण करूं, उनकी सभा का एक हिस्सा बनूं। नहीं नहीं नहीं, यह सत्य नहीं है शनिदेव। चंद्रदेव, यदि ये सत्य नहीं है तो सूर्य मंडल सभा में मेरे प्रवेश को वर्जित करने का क्या कारण है? ईर्ष्यालु ही नहीं, भीरू भी हैं सूर्यदेव। तभी उन्होंने स्वयं यहाँ आने के स्थान पर आप सभी को भेजा है मेरा मार्ग रोकने के लिए। उसका कारण तो आप दोनों के मध्य का बैर भाव है। और वो हमारे व्यक्तिगत बैर को सृष्टि के कार्यों में बाधा बना रहे हैं। सूर्य मंडल के अधिष्ठाता हैं वो। उन्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि हमारे दायित्व किसी भी व्यक्तिगत शत्रुता अथवा वैर भाव से परे हैं। किंतु अब उनके इस भीरू स्वभाव और उनके इस भूल के कारण आप सभी दंडित होंगे। आदेश पर आप सबने यहाँ आकर मेरा मार्ग रोकने का जो कार्य किया है उसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। शनिदेव की दृष्टि तो विकृत होने लगी है सूर्यदेव। अब आपको ही हस्तक्षेप करना होगा, रोकना होगा उन्हें। हाँ सूर्यदेव, अन्यथा स्थिति विकट हो गई तो संपूर्ण सूर्य मंडल में संकट छा जाएगा। कदाचित असुर गुरु शुक्राचार्य एवं देवगुरु बृहस्पति उचित कह रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। बुलाओ सूर्यदेव को मेरे समक्ष। उन्हें जो कुछ भी कहना है मुझसे आकर कहें। जो कुछ भी कहना है मुझसे आकर कहें। तो क्या उनमें से कोई भी शनि जी का क्रोध शांत करने में समर्थ नहीं हुए? नहीं। इससे तो यही सीख प्राप्त होती है कि क्रोध और एक दूसरे को ना समझ पाने के कारण जो परस्पर द्वेष की ज्वाला उत्पन्न होती है उसे समय रहते ना बुझाया जाए तो वो धधकती अग्नि का रूप धारण कर लेती है, जिससे ना स्थिति में कोई सुधार होता है और ना ही आपसी संबंध में। प्रतीत होता है मेरी इन कथाओं का श्रवण करते हुए आप और भी अधिक बुद्धिमान और विचारशील होते जा रहे हैं शिवनंदन। अवश्य लंकेश, किंतु उसके उपरांत क्या हुआ? फिर जब शनिदेव का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया तो अंततः सूर्यदेव उनके समक्ष जाने पर विवश हो ही गए, किंतु उसका भी उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। अपने क्रोध का परिचय दिए बिना क्या कभी भी कुछ भी करने में सक्षम नहीं तुम शनि? शनि नहीं सूर्यदेव, शनि नहीं, शनिदेव। शनिदेव कह के पुकारिए सूर्यदेव।
सूर्यदेव, शनिदेव की उपाधि प्राप्त करने पर तुम मेरी बधाई के पात्र हो। तुम्हारी इस सफलता से मैं अत्यंत प्रसन्न भी हूं, किंतु प्रसन्नता नहीं, ईर्ष्या कहिए, ईर्ष्या। क्योंकि मैंने जो कहा वो मैंने करके दिखाया, और मेरी ये सफलता आपको तनिक भी भा नहीं रही है। इसीलिए सूर्य मंडल सभा में मेरा प्रवेश वर्जित करना चाहते हैं आप। स्मरण कीजिए सूर्यदेव, क्या कहकर आपने मुझे उलाहना दी थी। बताओ मुझे, अस्तित्व ही क्या है तुम्हारा, देवी छाया और मेरे पुत्र होने के अतिरिक्त? किंतु अब अपने स्वतंत्र अस्तित्व के साथ उपस्थित हूं आपके समक्ष, और ये पद, ये उपाधि, ये अस्तित्व स्वयं महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है मुझे। इसीलिए ये कहने पर विवश हैं आप कि आपको मुझसे कोई आपत्ति नहीं है। किंतु सत्य तो यही है सूर्यदेव कि भीतर तक व्यथित हो गए हैं आप। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पद, मेरी उपाधि, मेरे अस्तित्व और मेरे स्थान के समक्ष आपको स्वयं का स्थान अत्यंत हीन प्रतीत हो रहा है? मुझे लेकर तुम्हारे मन में सदैव एक भ्रम रहा है, जो आज भी है। कोई भ्रम नहीं है मुझे। जो सत्य है वो मेरे समक्ष है, और उसे भली भांति समझ रहा हूं मैं। आप मुझे सूर्य मंडल में स्थान नहीं देना चाहते, क्योंकि मेरे पद के समक्ष आपको स्वयं अपने पद की हीनता का भय है। शनिदेव, सूर्यदेव को आपसे भय अवश्य है, किंतु ये भय आपके वर्चस्व या आपके बढ़ते प्रभाव का नहीं, अपितु आपकी दृष्टि का है। अपने सूर्य मंडल के ग्रहों की सुरक्षा के अतिरिक्त उन्हें आपको लेकर और कोई चिंता अथवा शंका नहीं है। बिना सोच विचार किए, बिना बात की संपूर्णता को समझे तो हमारे शिष्य असुरों की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, किंतु आपको यह शोभा नहीं देता शनिदेव। आपको लेके हमारी शंका है कि हम में से यदि कोई एक भूल से आपकी दृष्टि में आ गया तो उसका सर्वनाश हो जाएगा, और इसी भय से आतंकित होकर सूर्यमंडल के सभी ग्रह अपने दायित्व को निर्वाह करने में असमर्थ हो जाएंगे। हमारे आशय का अनुचित अर्थ मत निकालिए। स्वयं महादेव ने आपको ये उपाधि प्रदान की है, तो हम उसे कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? किंतु उसके पूर्व हमें आपसे सिर्फ इतना आश्वासन चाहिए कि आपकी दृष्टि से किसी को कोई हानि नहीं होगी। बस इतना ही चाहिए हमें। कदाचित इस बार मैंने सूर्यदेव को समझने में भूल कर दी। मात्र एक आश्वासन, फिर सौर्यमंडल में आपका स्वागत है। उचित है, मैं आप सबको वचन देता हूं कि आप सब पर मेरी दृष्टि का प्रभाव तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आपके कर्म मुझे ऐसा करने पर विवश न करें।
आपका सूर्यमंडल में स्वागत है शनिदेव। सदैव क्रोधित रहने के लिए मैं उचित सीख दूंगा तुम्हें शनि। बहुत रुचि है ना तुम्हें सूर्यमंडल में यह स्थान प्राप्त करने की, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे उचित स्थान से परिचित कराऊंगा। रजत सिंहासन चंद्रदेव का है। ताम्र सिंहासन मंगल देव का है। यहाँ बुद्ध विराजमान होते हैं। और ये स्वर्णिम पीले रत्न जड़ित दिव्य सिंहासन एकमात्र देवगुरु बृहस्पति जी का है।